कन्या राशि वालों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, क्योंकि आने वाला सप्ताह तुम्हारी जिंदगी में 3 ऐसी घटनाएं लेकर आने वाला है जिसे तुम पूरी जिंदगी भुला नहीं पाओगे। 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल का समय आज की वीडियो में बताएंगे। इस पूरे सप्ताह बदलते ग्रह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में क्या उतार चढ़ाव लाने वाले हैं, क्या मौके बनेंगे और किन गलतियों से तुम्हें बचना होगा ताकि वो मौका हाथ से छूट न जाए। क्योंकि बहुत बड़ा स्वार्थ सिद्धि योग इस सप्ताह की शुरुआत में तुम्हें देखने को मिलेगा। कई परिवर्तन होंगे, कई चुनौतियां आएगी, लेकिन आज की वीडियो जो भी अंत तक देखेगा ये पूरा सप्ताह उसके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। क्योंकि आज की वीडियो में हमने एक एक बात ग्रह गोचर के हिसाब से तुम्हें बताई है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही साथ वीडियो के अंत में तुम्हें 3 ऐसे उपाय मिलने वाले हैं जो इस सप्ताह में अगर तुम करोगे तो फायदा ही फायदा पूरे सप्ताह तुम्हें देखने को मिलेगा। 3 बड़े ग्रह परिवर्तन इस सप्ताह के दौरान होने वाले हैं और उन तीनों का तुम्हारी जिंदगी पर बड़ा असर पड़ने वाला है। सावधान रहना, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बड़ी चूक हो सकती है। सबसे पहले अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि तुम्हारी राशि की और भी महत्वपूर्ण वीडियोस इस चैनल पर आने वाली है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो कन्या राशि वालों, जैसे ही इस सप्ताह की शुरुआत होगी तुम्हारे लिए दौर सकारात्मकता से भरा रहेगा। शुरुआत बड़ी खास होने वाली है। एक गुड न्यूज़ मिलने की भी संभावना पूरी नजर आ रही है। 6 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल ये 2 दिन बहुत तुम खुश रहोगे। अच्छी खबर तुम्हें मिलेगी, काम तुम्हारे बनेंगे। कुछ ऐसे काम जो पिछले कई दिनों से अटके हुए थे, ऐसे काम बन सकते हैं। लेकिन फिर परिवर्तन तुम्हारे जीवन में दूसरा दस्तक देगा। जैसे ही 9 अप्रैल का दिन आएगा, 9 अप्रैल 2026, तुम देखोगे कि जो मंगल है, जो अभी तुम्हारे 7th हाउस में बैठे हुए हैं, वो मंगल वहां से राशि परिवर्तन करके मेष राशि में पहुंचने वाले हैं। मतलब मंगल जो तुम्हारे 7th हाउस में थे अभी तक, वो चले जाएंगे 8th हाउस में और वहां से परिवर्तन की नई घड़ी शुरू होगी। 9 अप्रैल से तुम अपने जीवन में अलग अलग चुनौतियां देखने वाले हो। सबसे पहली चुनौती जो तुम्हें दिखेगी कि जहां तुम काम करते हो वहां बहुत बड़ा मेहनतपूर्ण काम तुम्हें मिल सकता है। उससे तुम कतराना मत, उसे करने से भागना मत, क्योंकि जितना चुनौतियों का सामना करोगे परिणाम उतने अच्छे मिलेंगे। और चुनौतियों से भागोगे तो जो मिलने वाला था वो भी हाथ से चला जाएगा। तो चुनौतियां आएगी। मंगल सेनापति है, कहीं न कहीं साहस और ऊर्जा के कारक है। वो तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तुम्हारे जीवन में चुनौती डालेंगे, मेहनत भरा काम डालेंगे, लेकिन तुम भी एकदम जुट जाना और उसे करे बिना हार मत मानना। इसी के साथ तुम अगर वाहन चला रहे हो तो वाहन दुर्घटना की संभावना बन सकती है इस ग्रह परिवर्तन के चलते, क्योंकि जो 8th हाउस होता है वो कहीं ना कहीं दुर्घटना से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हम तुम्हें चौकन्ना कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि वाहन चला रहे हैं तो बहुत नियमित स्पीड पर तुम्हें चलाना है, वरना दुर्घटना हो सकती है। साथ ही साथ बहुत जल्दी फैसला मत लेना, सोच समझकर फैसला लेना, क्योंकि इस दौरान मंगल तुम्हारे फैसलों में भूल चूक करवा सकते हैं। तो फैसला लेने में गलती मत करना, वरना पैसों के मामले में इस सप्ताह में नुकसान हो जाएगा। अगर तुम काफी समय से कोई रिसर्च कर रहे हो, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो, कोई जानकारी जुटा रहे हो, तो वो प्रयास तुम्हारा जरूर सफल होगा।
कहीं से पैसा आने वाला था तो पैसा रुक सकता है, लेकिन मिलेगा तुम्हें जरूर। थोड़ा सा धैर्य तुम्हें इस सप्ताह दिखाना होगा। जैसे तुम इन चुनौतियों का सामना करके बाहर निकलने ही वाले होंगे, वैसे ही 11 अप्रैल के दिन बुध जो यहां तुम्हारे 6th हाउस में बैठे हैं, 11 अप्रैल के लिए दिन बुध चले जाएंगे तुम्हारे 7th हाउस में। 7th हाउस में सूर्य और शनि के साथ बुध यहां विराजमान हो जाएंगे, लेकिन बुध यहां कमजोर रहने वाले हैं। बुध यहां पर थोड़े नीच के रहने वाले हैं, लो कंडीशन में रहने वाले, तो उतना तुम्हारे लिए अच्छे साबित नहीं होंगे, ये बात तुम समझ लेना। जिसमें सबसे पहला प्रभाव तुम्हें यह देखने को मिलेगा कि वैवाहिक जीवन पर तुम्हें बड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो 7th हाउस होता है वो जीवन साथी का होता है, शादी विवाह का होता है। तो बुध वहां कमजोर स्थिति में है तो गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है, चीजें कहीं ना कहीं आपस में बिगड़ सकती है। बोलचाल में भी आपको ध्यान रखना होगा, कहीं वाणी से कोई ऐसा शब्द न निकल जाए जो रिश्तों को तार तार कर दे। इस बात का तुम्हें बेहद खास ख्याल यहाँ पे रखना होगा, क्योंकि शब्दों का ही खेल रहने वाला है। शब्द ही रिश्ते बचाएंगे और शब्द ही रिश्तों को बिगाड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो बुध का राशि परिवर्तन है, वहां आपको बस शब्दों का ध्यान रखना है, रिश्तों का ध्यान रखना है। बाकी पैसों के मामले में समय उतना बुरा नहीं है, स्वास्थ्य के मामले में समय उतना बुरा नहीं है, स्वास्थ्य भी आपका मंगलमय रहेगा। कैरियर में बड़े अच्छे योग बन रहे हैं पूरे सप्ताह, क्योंकि शुक्र तुम्हारे साथ है। गुरु जो कि तुम्हारे 10th हाउस में बैठे हैं, भाग्य के कारक, तुम्हारे कामों को बनाएंगे इस सप्ताह। गुरु तुम्हारी कुंडली में काफी मजबूत स्थिति में है, तुम्हें वहां बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। बस गुप्त शत्रुओं से इस पूरे सप्ताह बचकर रहना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। यह 6th हाउस से जब बुध निकलेंगे तो सिर्फ राहु यहां बचेंगे। राहु तुम्हारे शत्रुओं के घर में बैठे होंगे तो भ्रम पैदा होगा, षड्यंत्र बनेंगे, खुद को बड़ा बचा कर रखना। अब हम तुम्हें बहुत जरूरी बात बताना चाहते हैं, जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले सप्ताह में करियर को लेकर एक नया मोड़ आ सकता है। जैसे ही इन ग्रहों की दशा में परिवर्तन होगा, उधर तुम्हारी जिंदगी एक नई करवट लेगी। जो लोग सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये समय उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो पॉजिटिव हो सकता है। शनि अभी जो कि उदय स्थिति में नहीं आए हैं, अस्त में ही बैठे हैं, और शनि लाभ और कर्म के कारक है। शनि पैसा भी देते हैं और कर्म परीक्षा भी लेते हैं, तो तुम्हें अपने कर्म का भी ध्यान रखना होगा। और अगर पैसा चाहते हो तो ईमानदारी का भी साथ रखना होगा। ये दोनों चीज एक साथ बैलेंस बनाकर चलोगे तो ही शनिदेव की कृपा मिल पाएगी, क्योंकि शनि अभी अस्त है। इस सप्ताह की 12 तारीख को शनि उदय हो जाएंगे। जैसे ही सूर्य यहां से निकलकर यहां जाएंगे, शनि यहां पर मजबूत और पावरफुल हो जाएंगे। तो सप्ताह के बाद के समय की तो बात दूसरी है, अभी हम इस सप्ताह की बात कर रहे हैं। तो यहां तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। इस पूरे सप्ताह अपने कर्म पर विशेष ध्यान रखना होगा। किसी को कुछ गलत नहीं बोलना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, किसी के साथ अपशब्द भरी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, और खास तौर पर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका तुम्हें विशेष ध्यान रखना है, उनकी सेवा करनी है, उनसे सीखना है। इससे तुम्हें बड़ा लाभ होने वाला है। अब 3 उपाय हम तुम्हें बताना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले इस तरह की पूरी ग्रह संरचना निकालने में हमारी घंटों की मेहनत जाती है। बदले में अगर आप वीडियो को एक लाइक कर देंगे तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे लिखना, तुम्हारी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। सबसे पहला उपाय हम तुम्हें बताना चाहते हैं, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जो पहला उपाय है, तुम्हारे जीवन में गणेश जी की कृपा बहुत जरूरी है। गणपति के आशीर्वाद से कार्य सफल होंगे। तुम्हें गणपति अर्थशीर्ष का पाठ करना है और ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करना है हर बुधवार को।
इससे तुम्हें फायदा होगा। कार्य सिद्धि योग बन रहा है तो वो कार्य सिद्धि में सरलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ दूसरा उपाय जो तुम्हें करना है, तुम्हें गणेश जी महाराज को दुर्वा भी अर्पित करनी है। दुर्वा जो उन्हें बेहद खास है, भोग में भी दुर्वा ही अर्पित की जाती है, तो दुर्वा उन्हें अर्पित करना है। और साथ ही साथ यहां पर दुर्घटना की योग हमने तुम्हें बताए थे, जैसे ही मंगल का मेष राशि में प्रवेश होगा दुर्घटना के योग बन रहे हैं और उस दुर्घटना को टालना है, उस दुर्घटना को रोकना है तो हनुमान जी महाराज की शरण में हमें जाना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज को सिंदूर का चोला तुम्हें चढ़वाना है, इससे वो दुर्घटना के योग समाप्त हो जाएंगे। कन्या राशि वालों, ये पूरा साप्ताहिक राशिफल आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर तुम्हारी कोई भी समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और अभी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।